बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद वकास का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स सऊदी अरेबिया में हैं, यूएई में हैं, या यूरोप के किसी भी कंट्री में हैं, या अमेरिका में हैं, उनको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और दुआ है कि आपके अल्लाह पाक ज़िंदगी में, कारोबार में, औलाद में बरकत अता फ़रमाए और जहाँ भी हैं खुश रहें। तो आज मैं आपको डीएचए गुजरांवाला के बारे में अपडेट्स दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा अपडेट्स तो नहीं है, कुछ अपडेट्स चल रही हैं, उनके बारे में आपको तफसील थोड़ी बताऊंगा कि डीएचए गुजरांवाला अपना जो है 3 रेजिडेंशियल सेक्टर्स में वो पोजीशन देने जा रहा है। पहले जो पोजीशन है वो आपके सिर्फ कमर्शियल पे है, वो भी कमर्शियल के 2 सेक्टर्स पे, CZ1 में और CZ2 में। ठीक है, अब जो 3 सेक्टर्स हैं वो कौन से हैं रेजिडेंशियल्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात करूंगा जो केनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, इनकी इन्वाइस भी आपको साथ ही बता दूं कि इनकी जो केनाल की इन्वाइस है वो 2.5 करोड़ है और उस पर ओन चल रहा है 7-8 लाख। ठीक है, रेट मार्केट में। और अगर 2 कनाल की ले लेते हैं इनवॉइस, तो 2 कनाल की जो है वो 4.5 है, उस पर भी तकरीबन 9-10 के राउंड बाउंड ऑन चल रहा है। और फिर इसके जो पोजेशन है, इसका पोजेशन कब है, इसका देखिए एक्सपेक्टेड जो है, जो डीएचए के मुताबिक या वैसे कह ले कि मेरे ज़राए जो मुझे बताते हैं वो ये है कि अगस्त में आपका जो है एग्जेक्टिव ब्लॉक का पोजीशन अनाउंस हो सकता है। ठीक है, उसके साथ ही CZ3 के पोजीशन के भी आसार हैं, लेकिन वो लेट हो सकता है, लेकिन एग्जेक्टिव ब्लॉक को पोजीशन मिल जाएगा इस साल में ही। ठीक है, और प्रोबेबली अगस्त में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो है क्या यार, इतना महंगा क्यों है? देखिए, प्रीमियम आपकी लोकेशन बहुत प्राइम है, और फिर उसके बाद गेटेड कम्युनिटी है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं। ठीक है, और आप साथ ही यहाँ गेट से इंटर जब होते हैं तो थोड़ा राउंड बोर्ड, पहले राउंड बोर्ड से आके तो आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक आ जाता है। उसकी जो डेवलपमेंट है वो मैं आपको वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक है, देख सकते हैं 2 तो उनकी स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, और उनमें बनने में कितना टाइम लगेगा? आपका हफ्ता लग सकता है या 7 से 14 दिन लग सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं। अगस्त में भी 3-4 माह पड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म चले कह ले, लेकिन ऐसा ऐसा ग्रेजुअली ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर रख के भी हम इसे करें, और वैसे इससे फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा 6 माह से 7 माह तक। ठीक है, वैसे भी कनाल में तो एप्रिसिएशन आ रही है। फिर दूसरे और तीसरा हमारा जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स है वो सी और जी सेक्टर है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सी और जी सेक्टर की पोजीशन के मतलब एक सवाल आता है कि वो सी और जी सेक्टर को डीएचए गुजरांवाला कैसे पोजीशन देगा, हालांकि वो मेन बुलेवार्ड से कनेक्ट ही नहीं है। देखिए, मेन बुलेवार्ड जो है आपकी एल सेक्टर से स्टार्ट है और जी के बॉटम तक वो आती है, वो मैं आपको वीडियो में बताता रहता हूँ। ठीक है, और अब फिर डीएचए गुजरांवाला ने एक टेंडर पास किया 2 किलोमीटर आगे एक्सटेंड करने का मेन बुलेवार्ड। वो 2 किलोमीटर कहाँ से हो रही है? वो जी से ही हो रही है। जी से ऑनवर्ड आके वो जो है CZ3 के आसपास यानी कि रुकती है, और फिर आगे से वो CZ3 को भी उससे कनेक्ट कर देंगे मेन बुलेवार्ड से। उधर से जो एरिया था रिजर्व में लैंड जो कह लें आप, डीएचए गुजरांवाला की एक्वायर नहीं थी, लिटिगेशंस थी, वो भी क्लियर हो गई है। और सी और जी डायरेक्ट उससे जी तो कनेक्ट हो रहा है, सी इससे मेन बुलेवार्ड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन जो है आपकी दिसंबर के राउंड बोर्ड नहीं आप कह सकते, हाँ अगले साल के इस अप्रैल तक इंशाल्लाह आपको पोजीशन अनाउंसमेंट होती मिल जाएगी। हो सकता है इससे पहले मिल जाए, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अभी आपको रेट्स बता देते हैं इनमें। सी और जी सेक्टर में, सी हमारे जो 5 मरला और 10 मरला प्लाट्स पर मुश्तमिल है। सी सेक्टर में रैंडमली आपको 38-39 से लेके 44-45 के राउंड आपको प्लाट मिलता है। ठीक है, अब 38-39 कहाँ मिलता है या 37 कहाँ मिलता है आपको? कॉस्ट ऑफ लैंड नॉर्मल प्लाट C1 में, C3 में, C2 में। और अगर हम नॉर्मल प्लाट्स C5 या C4 की बात करें तो वहाँ आपको 40-41 इवन के 41-42 के राउंड बाउंड भी बात अब चल पड़ी है मार्केट में। आपको मैं वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपकी जो मार्केट है वो प्लाट्स की बहुत बेहतर हो रही है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फाइल ट्रेड्स कम हो रही है। जो फिर पूरा रमज़ान गुजरा है तो इसमें जो है प्लाट्स की ट्रेड ज़्यादा हुई है बनिस्बत फाइल्स के। तो ज़ाहिर बात है आपके लिए भी एक पॉइंट है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि प्लॉट्स ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है अभी, क्योंकि उनका पोजेसन आ जाना है, और पोजेसन के बाद कि कहीं भी जगह किसी भी सोसाइटी चले जाएं, जब पोजेसन के बाद है वो उसका रेट गिरता नहीं है, सस्टेन रहता है, लेकिन बढ़ता रहता है। आप
एक और इसके साथ मैं आपको बात बताता चलूँ कि बड़ा सवाल ये भी आता है कि यार सोसाइटियों के इतने रेट्स क्यों गिर गए। हालांकि मैंने लोकल सोसाइटी में, वहाँ लोकल एरिया में वो ली थी, अभी तक वो 1-2 लाख बड़ा ही है, वो कम नहीं हुआ। देखिए वो यानी कि कब्ज़ा है वहाँ, जहाँ जब मर्ज़ी जाके एक आप तैयार कर सकते हैं अपना घर बगैर नक्शे के। लेकिन यहाँ एक रूल एंड रेगुलेशन है, सोसाइटीज़ में ऊंच नीच होती रहती है। जब ये प्रॉफिट देती है तो वो 1 लाख 2 तो पीछे रह जाती, बड़ी बात। तो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी हार्ड केक फॉर ऑल ऑफ़ यू जो देख रहे हैं, और जो होल्डर्स हैं DHA गुजरांवाला के, उनके लिए भी उन्होंने भी बड़ा पेशेंस कर लिया। इंशाल्लाह अब उनके जो है अच्छे रिटर्न आने के चांसेस बढ़े जा रहे हैं। तो फिर हम जी सेक्टर की सी के 10 मरला की बात कर लेते हैं। सी में जो हमारे C5 ब्लॉक है, 10 मरला प्लाट है, जहाँ ब्लैक टॉपिंग का काम तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले स्टार्ट हो गया था। उसकी भी इंशाल्लाह एक ड्रोन वीडियो आपको लेके आऊँगा, एक तफसीली, जिससे आपको सी सेक्टर का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। तो उसमें जो रेट है वो 64-65 का आपको नॉर्मल प्लाट मिल रहा है। अब आप पिछली मेरी वीडियो देख लें, वहाँ मैं आपको कह रहा था 62-63 में, ठीक है। अब ये क्या बात है कि आपकी सप्लाई बहुत कम है मार्केट में, प्लाट्स आ ही बहुत कम रहे हैं C5 के, ठीक है। इक्का दुक्का प्लाट है तो वो 64-65 के राउंड अबाउट डिमांड होती है नॉर्मल प्लाट की। और फिर हम बात कर लेते हैं इनके कैटेगरी प्लॉट्स की। कैटेगरी आपको 68, 69, 70 इवन और 75 के राउंड अबाउट मिलते हैं। 75 वाले कौन से, जो मेन बुलेवार्ड पे आ जाते हैं। फेसिंग पार्क तो एक छोटी सी, हाँ एक बड़ी पार्क है जो मार्केट के पास है, तो वहाँ जो रेट है वो 70-72 के राउंड अबाउट है। बात कर लेते हैं हम अपने जी सेक्टर की। तो जी सेक्टर में हमारा जो 10 मरला है G1 G2 ब्लॉक, उसमें आप देखें G1 में मैं पहले आपको बताता था 61-62 के राउंड अबाउट रेट है, लेकिन अब वहाँ भी 62-63 के राउंड अबाउट कास्ट ऑफ लैंड डिमांड की जाती है, ठीक है। और G2 में जो हमारे प्लाट्स हैं, G2 के 10 मरला प्लाट वो C5 के 10 मरला प्लाट्स के राउंड अबाउट ही माने जाते हैं। दोनों सेम कैटेगरी के प्लाट्स माना जाते हैं, दोनों सेम कैटेगरी के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इनमें वही रेट है जो C5 में है। उसके बाद हम केनाल की बात कर लेते हैं। केनाल जो हमारी 90-91 में मिल रही थी जी सेक्टर में, तो अब नॉर्मल केनाल आपको 92-93 के राउंड अबाउट मिलती है, ठीक है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। अभी जो परचेज़ कर लेता है, थोड़ा सा 1-2 लाख का फ़र्क पड़ के मार्केट में परचेज़ कर लेता है, तो बड़ी अच्छी बात है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे जो आ रहे हैं आपको 6 माह 7 माह या 1 साल के अंदर आपका सिनेरियो चेंज हो जाना है। आपको ये जो केनाल है आपकी जी सेक्टर की नॉर्मल, मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये 1.5 से कम नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके जो प्लाट्स हैं बड़ी अच्छी लोकेशन वो है, ग्राउंड लेवल पे बड़े अच्छे हैं। ना कोई गहराई वाले प्लाट्स हैं, सेम लेवल के ऊपर आप ज़मीन से ऊपर काम उठा सकते हैं। आप दूसरी सोसाइटीज़ में चले जाएँ, वहाँ आपको गहराई वाले प्लाट्स मिलते हैं, कहीं खंबे मिलते हैं। ये जो रेजिडेंशियल एरिया है जी सेक्टर का, सी सेक्टर का, या एग्जेक्टिव ब्लॉक का, वहाँ आपको इस तरह की कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। पूरे लेवल के DHA गुजरांवाला में यही टाइम है, आएँ और परचेज़ करें, ठीक है। DHA मुल्तान, DHA भावलपुर में बड़ी नई चीज़ें होती हैं, या बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म चला जाता है। अब ये जो है हमारे DHA गुजरांवाला के जो 3 सेक्टर्स हैं, ठीक है, इनमें इनकी वर्थ और बढ़ जाएगी जब ये जो है DHA गुजरांवाला की मेन बुलेवार्ड जो कनेक्ट कर जाएगी CZ3 से सी को कनेक्टिविटी मिल जाएगी मेन बुलेवार्ड से। जी को तो मिल ही रही है, L सेक्टर को और जी सेक्टर को, और जब सी को डायरेक्ट मिल गई और रोड्स पूरे बन गए, तो इसमें वो जो है इसकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जानी है। और इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टाइम ऑफ 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, ये है सिर्फ 6 माह और 1 साल के अंदर इंशाल्लाह आपको चीज़ें इस तरह बदलती नज़र आएंगी कि आप कहेंगे जो कर लेंगे वो तो देखिए खुश होंगे इंशाल्लाह, और होना भी चाहिए। और जो फिर थोड़ा सा रह जाएंगे किसी बात पे, कोई अच्छे मशवरे ले लेते हैं जी, नहीं अब इनको ये बड़ा टाइम लगना है, तो फिर वो कहेंगे यार ले लेते तो अच्छा होता, उसमें क्या ही मैनू यार, मैं उनकी वजह तो रह गया। तो ये ना हो लेके पछता लें, ना लेके ना पछताएं। और लेके पछताना क्या है आपने, कोई पछताना नहीं। इनिशियल लेवल है, इंशाल्लाह रेट्स आपको बहुत बेहतर मिलेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह।